देखें आज की डेट में। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें से कुछ स्टार्टअप्स हैं आपके सामने हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ऊबर, पहले भी तो पूल करते थे आप, गाड़ी लेते थे ना रेंट में। उबर ने क्या किया, उसी आइडिया से डेवलप हुआ। बीएनबी में क्या कर रहे हैं, रेंट पे आपको पूरे हाउसेस मिल रहे हैं जहां आप होटल फैसिलिटी ले रहे थे, आजकल बीएनबी फैसिलिटी चल रही है। स्पॉटिफाई सब बच्चे यूज करते हैं यस और नॉट? यस। इंस्टाग्राम, योर फेवरेट वन, है ना? तो क्या पहले नहीं थी ये चीजें? थी, लेकिन एक नए आइडिया के साथ आई है नहीं आई बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड, शी इज मामा's अर्थ ओनर। कहां से जनरेट हुआ ये मामा's अर्थ? आपको पता है कहां से आया ये? उसके अपने बच्चे की प्रॉब्लम से। एक छोटा इन्फेंट जिसको स्किन की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ही वो उस पर कुछ अप्लाई करती थी उसको रैशेस हो जाते थे। Then she find out this problem कि ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में है, इंडियन प्रोडक्ट्स उसे खराब कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो कि बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल रहे, उनके स्किन पर किसी तरह का रैशेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। शी स्टडीड, उसने उस पर रिसर्च किया, उसने दूसरे प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, फॉरेन प्रोडक्ट्स को स्टडी किया। शी इज हियर, और कई करोड़ों के आज उनका टर्नओवर है मामा's अर्थ। नेक्स्ट वन स्लाइड, अच्छे से जानते हैं या नहीं? पहले क्या कॉस्मेटिक्स बिक नहीं रहे थे? बिक रहे थे ना। 50 साल की उम्र में शुरू किया फाल्गुनी नायर ने, किसको? नायका। आज वो सारे एक जितने भी कॉस्मेटिक्स है उसको एक ही छत के नीचे ले आई है, राइट? और ऑनलाइन बिजनेस ने उनको एक सक्सेस दी। नेक्स्ट वन, अगेन अभी आपने इनका मैंने वीडियो दिखा दिया। नेक्स्ट, Who is this? Zepto। 10 मिनट्स में आपके घर में सब ग्रोसरी अवेलेबल। कौन है ये लड़के? छोटे छोटे बच्चे आपके जैसे, जिन्होंने Zepto को शुरू किया और कई करोड़ों का आज टर्नओवर दे रहे हैं। ये क्या है बच्चों? ये आइडियाज हैं। आइडियाज को हमने क्या करना है? शेप देनी है। बस किस शेप में लाना है उसे, ताकि एक नए हम स्टार्टअप में आए। आप गर्ल्स हैं, आप चाहेंगे कि आप आगे जाकर एंटरप्रेन्योर बने, अपने पैरों पर खड़े हो, या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना। तो चाहे बच्चा वो आर्ट्स का है, उसके पास भी आइडिया है। चाहे बच्चा वो कॉमर्स का है, उसके पास भी आइडिया है। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, उसके पास भी आइडिया है। चलने की जरूरत है मिलकर। अपना एक टीम बनाइए, उस आइडिया पर वर्क करिए, उस आइडिया को लेकर आइए और उस पर हम क्या करेंगे? मिलकर काम करेंगे। आज पूरा कॉलेज एक साथ है ताकि हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके उनके स्टार्टअप्स में, उनके आइडिया को शेप अप करने में। ठीक है, तो यही एक आईआईसी का जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक मुद्दा है कि वो क्या कर रही है, वो माइंडसेट्स को चेंज कर रही है स्टूडेंट्स की, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प कर रही है, राइट? तो टाइम आ गया। देखिए, गवर्नमेंट के पास अब जॉब्स नहीं है ज्यादा, वो इतनी ज्यादा 140 करोड़ की जनता को नहीं खपा सकती। तो क्या जरूरी है? अपने पैरों पर खुद स्टैंड होना, सेल्फ इंडिपेंडेंसी लेकर आना। ठीक है, तो वो जरूरी है, इसीलिए आईआईसी को बनाया गया है। हर कॉलेज में आईआईसी को फॉर्म किया जा रहा है ताकि इस तरह से बच्चे अपने नए आइडियाज के साथ अपने लिए अपनी एक नई उड़ान को भर सकें। थैंक यू सो मच। आप सब बच्चे काम करिए, अपने आइडियाज पे, अपनी स्किल्स को सीखें। आज आपके सामने प्रेजेंट होंगी कुछ स्किल्स जो कॉलेज में सिखाई जा रही हैं, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं, उसे आगे अपने लिए एज प्रोफेशन के फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के काम करिए जिससे कि आप आगे ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Vivek ma'am. Now students, as we have a fantastic lineup of our resource person to share valuable insights on their skill courses. Now I invite our first resource person of the day, Miss Lovely Raj ma'am, to acquaint you all with the first skill course. We'll take this ma'am
क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अभी 1 बाय 1 कंसर्न टीचर्स आपको स्किल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो आपको जिस भी स्किल कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप साइमल्टेनियसली ही ले लें, ताकि आप सबकी क्वेरीज एंटरटेन हो पाए। ओके? थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? कैसे हो? बढ़िया? सेशन एनर्जेटिक? ग्रेट। आनंद भैया ये वाली लाइट ऑफ कर दो। हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन? एसी क्या होता है कम्युनिकेशन? Yes, exchange of ideas and communication is of 2 types. कौन से होते हैं? Very good, very smart. Verbal and non-verbal. Yes, clap for everyone. Great. चलो, next question is, what is verbal communication? Yes, communication with words. Great. और दूसरा हुआ हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या है? वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। यस, मैं आपको 3 सिचुएशन दूंगी, राइट? और आपने जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे हैंड रेज करने हैं, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। ओके, फाइन। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज, क्या वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे जिनको ये लगता है कि हमें इंग्लिश तो आती है बट बोलने में बहुत हेजिटेशन होती है? रेज योर हैंड्स। यस, वेरी गुड। कुछ कहना है? नहीं, ओके। तो सेकंड सिचुएशन ये है जिनको लगता है कि मैम हमें इंग्लिश भी आती है और हम बोल भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम इज कि जब हम किसी के सामने बोलते हैं ना तो हमें डर लगता है कि हम मिस्टेक्स ना कर दें या फिर हमें जज ना किया जाए। तो कौन से स्टूडेंट्स हैं वो? हैंड रेज करो। ऐसा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और थर्ड सिचुएशन ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है हमें इंग्लिश भी आती है, हम करेक्ट इंग्लिश भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बोलने लगते हैं ना सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा माइंड जो है बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा लगता है किसी को? लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। और ये आपका नहीं है, हर एक बिगनर का इशू है बेटा। एंड देयर इज अ कैच। वो क्या? वो ये प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश हम सबको आती होती है। प्रॉब्लम इज ओनली एंड ओनली कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं बनता। बोल तो हम सब लेते हैं, अकेले बोलना हो, मिरर के सामने खड़े होके बोलना हो, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस हम डेवलप नहीं कर पाते। तो हमारा ये कोर्स 3 वीक कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके? और इसके कोर्स कंटेंट्स क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर डेली रूटीन, कि आपको हम सिखाएंगे कैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना डेली डे टू डे रूटीन, हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके? सेकंड इज it's about to talk about my city, favorite games and sports, then journey, traffic rules, hotels. फिर fourth point is what time is it now, कि आप टाइम कैसे बताएं? कैसे बताओगे टाइम? आपसे कोई पूछे what's time, how will you say?
Is 10:30? Is 11 o'clock? 11:15? ऐसे बताओगे ना? But yes, that's for ordinary ones. लेकिन जो हमारा कोर्स करेंगे वो ordinary ones नहीं, they would be special ones. और वो टाइम कैसे बताएंगे? It's not 10 o'clock. It's not 10:30. It's 10:30. Okay? और अगर 11:15 हो तो कैसे बताओगे? बोलो 10:15. और अगर 11:45 हो तो 10:45. Ready for Surya Namaskar? Start. 1. प्रणाम आसन. सूर्य को प्रणाम करना है. सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करना है, अपने बड़े लोगों को प्रणाम करना है. ये इसकी हमें सिखाने के लिए जोड़ा गया है. हस्तोत्थान आसन विशुद्धि चक्र पे इफेक्ट डालता है. गले की जो ग्रंथियां होती हैं, थायराइड पैराथायराइड की जो प्रॉब्लम है वो सारी ठीक करने के लिए हस्तोत्थान. पादहस्तासन. पादहस्तासन पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए. स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए, पेट की डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. अश्व संचालन नेक्स्ट आसन आगे चक्र पे इफेक्ट डालता है. आगे चक्र आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए. पर्वतासन विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए. अष्टांग भुजंग आसन पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन. नेक्स्ट पर्वत आसन. फिर रिपीट होंगे सारे आसन. अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थान आसन, प्रॉब्लम है उसको भी कवर करने में उसमें हेल्प करता है. और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. अब वैसे हम एक्सरसाइज हम जिम में भी करते हैं. आप बोलते हो कि हम तो जिम में कर लेंगे मैम, पर ऐसा क्या है इसमें कि हम सूर्य नमस्कार ही करें कि आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाता है. फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे. और जिम में जाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी. यहाँ पे हमें क्या करना है? अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है. जो फ्लेक्सिबल, जितनी हमारी बैक फ्लेक्सिबल होगी उतना ही हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, कितना भी. हाँ, थोड़ा बहुत अगर कभी इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा तो एनवायरनमेंट का आएगा या हमारी डाइट का आएगा. तो आपको कंट्रोल कर लेना है कि आज हमने रात को ये खाया था, इसको हमने स्किप कर देना है, या 1 या 2 घंटे का फास्ट रख लेना है. फिर उसके बाद कोई हेल्दी चीज खा के अपने आप को फिर दोबारा से हम स्वस्थ कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ और जॉइंट की स्ट्रेंथ. हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, घुटनों में पेन है ना, शोल्डर्स पेन, सर्वाइकल पेन, ये सारे पेन को खत्म करने के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा पैकेज है अगर आप डेली रूटीन में इसको ऐड करते हो. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है. ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं डॉक्टर्स. जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं मोस्टली हमें ये बोला जाता है कि आपका सर्कुलेशन अच्छा नहीं है इसलिए पेन हो रहा है. तो क्या हमने अपने आप को अपने ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भी सूर्य नमस्कार को ऐड किया जा सकता है. जिनकी ये सारी समस्या, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं. पाचन तंत्र, मैंने कहा बुखार है, मैं बोलती हूँ मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है. थोड़ी देर में ये बोलूं, थोड़ी देर 5, 7, 10 मिनट में ये बोल, नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो काम करते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ, काम करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? अपने आप ही खत्म हो, पता ही नहीं चलेगा बुखार है. ठीक है, माइंड क्या बोलेगा बॉडी को? कुछ नहीं हुआ तुझे, बिल्कुल ठीक है, करो काम. ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे कोर्स लेके आ रहे हैं आपके पास जिससे आपकी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ आप इंप्रूव कर सकते हो और साथ साथ अपना इनकम जो है वो भी जनरेट कर सकते हो. For the engaging presentation. Now moving ahead, I invite Miss Manika from Department of Computer Science and Application for her presentation. अभी भी हाई नहीं है. HIGH. How is the जोश? अब कुछ बेटर है.
चलो अब थोड़ा सा जाग गए हो आप, तो हम अगले कोर्स के बारे में बात करते हैं. So tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. तो अब हम ये कोर्सेज के थ्रू आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें. ये मैं आपने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है. तो आपको जो हम डिफरेंट कोर्सेज बता रहे हैं उसमें जो हमारा कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की तरफ से, मैं यहाँ 2 कोर्सेज के बारे में बात करूँगी. एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक्स और दूसरा वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स. आगे आपने रिपोर्ट्स बनानी है या आपने कोई भी काम करना होता है तो आपको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, डेटा को प्रेजेंट करना होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है. उस सब के लिए आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी है, MS ऑफिस आना ज़रूरी है, राइट. तो आपने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन आई थिंक आपने थोड़ा थ्योरेटिकल में ज़्यादा पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस कम की है. तो उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए, देखो अभी भी हम आपको कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, किसके थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं. सबने PPTs बनाई है ना, ठीक है. अब सबको पता तो है PPTs बनानी है, लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट्स कितने अच्छे तरीके से बनानी है. या आजकल आप देखते हो कि कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं. देन स्लाइड शोज और एनिमेशंस और मल्टीमीडिया के थ्रू आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट कर दीजिए. तो ये MS ऑफिस के बेसिक्स सीख कर भी आप क्या क्या जॉब में या क्या क्या जॉब रोल्स ले सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्पेशलिस्ट. आजकल हर किसी को डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो चाहे वो HR हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो या बिजनेस इंटेलिजेंस हो, एक्सेल आपको पता है हर जगह यूज हो रही है, क्योंकि सब कुछ आजकल किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर. तो डेटा आपको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक्सेल इज वन ऑफ द रिमार्केबल टूल पे है. तो आप उस तरह के क्रिएटर भी बन सकते हैं, बट हर चीज के लिए आजकल आपको इस बेसिक MS ऑफिस का आना जरूरी है. नेक्स्ट चलिए. नेक्स्ट मैं बात करूंगी दैट इज वेब डेवलपमेंट. ये मैंने आपको अभी बताया था. जैसे आप इंस्टाग्राम का कोई पेज बनाते हैं या फेसबुक पे कोई पेज बनाते हैं या अपना कोई पर्सनल आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपने कोई स्टार्टअप किया, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए खुद से ही अपना एक पेज बना सकते हैं. उसके लिए आपको बेसिक्स HTML और CSS आनी चाहिए. HTML के थ्रू हम अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, और CSS में हम और उसकी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ताकि आप इजीली जो है वो अपनी बात को इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू लोग. तो आपको कंप्यूटर आता है, बट उसको कैसे यूज़ करना है उसको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है. तो उसके लिए आपके पास हम ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. Ma'am, invite Mrs. Poonam from Department of Cosmetology for her presentation. Beauty is not about the looks, it's about the confidence. Good afternoon everybody. I am Poonam Agarwal from DAV College Cosmetology Department. Today I told you about the 30-hour skill development course for all the students. In this course, we learn theory as well as practical knowledge about the cosmetology. Okay, about the cosmetics. भैया आगे कर दीजिए. In this course, I will tell you about the cosmetic products that we use in this field, and hair depiction methods and the products that use, hairstyles, braids, buns, different types of curls,
hairstyles, and hair care knowledge, how we do the head wash, henna application, and makeup, self-grooming makeup, bridal, party makeup, and daily skin routine. Next भैया नेक्स्ट कर दो. As you know, our college is giving a 1-year diploma PG course with certificate. In this course, we learn additional knowledge like highlights, protein treatments of hair, nanoplastia, botox, like this, and advanced haircuts, body massages and spas, manicure, pedicure, and nail art and extension also. And we also give the education how we wrap the dupattas and sari in this course. Education के साथ साथ learning and earning both the we learn in this course how we learn and how we earn. एक स्किल ऐसी अब हमारे हाथ में आ जाती है. आजकल ब्यूटी कोर्स जो है सबको एक सजने का एक चार्म होता है. हम इसमें अपने आप को भी सजा सकते हैं, सामने वाले को सजाकर एक अर्निंग भी ले सकते हैं. पढ़ाई के साथ साथ हम एक अर्निंग भी कर सकते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड लाइक टू इनवाइट योर क्यूरीज. माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड ID is there. थैंक यू. Poonam ma'am. Now I would like to invite Miss Neha ma'am from MassCom to come up and share her views on their skill courses. Please welcome Neha ma'am. बोलने का देता नहीं है. Good afternoon, everyone. My name is Neha Thakur, Faculty of Mass Communication Department. So मेरा कोर्स है स्किल्ड कोर्स न्यूज़ रीडिंग और एंकरिंग. मैं आपको पढ़ाऊंगी एंकर कैसे बनते हैं. तो आप में से जो भी इंटरेस्टिंग होगा वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है. सर सेकंड स्लाइड. तो मैं आपको बताती हूँ कि आप एंकर क्यों बनना चाहते हो. अगर आप में जर्नलिस्ट बनने का करेज है कि हमें एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा बातचीत करनी हमें आनी चाहिए, साथ ही हम एंगेज कर सके अपनी बातों से पब्लिकली को कि हाँ हम अपने बातों में हम हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम लोगों को एंगेज कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं लोगों को. ठीक है, हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लियर स्पीच होनी चाहिए, प्रिसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए हमारी भाषा में. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे आप टीवी के सामने आप कैसे बॉडी लैंग्वेज लेकर बैठे हो, या फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका गेस्चर कैसा है, ये सब का हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग एंकरिंग. थर्ड स्लाइड. आपको टिप एंड टेक्निक्स में आपको ध्यान रखना है कि क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी किस चीज की होनी चाहिए कि आपका बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए करंट अफेयर के ऊपर. क्या होता है कि कई बार एंकर्स के पास कई बार ऐसे डिबेट्स के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे को एकदम से इमीडिएटली हमारे को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है. तो इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर पे. ठीक है, हम आपको टेलीप्रॉम्प्टर ट्रेनिंग देंगे. टेलीप्रॉम्प्टर ट्रेनिंग वो होगी कि जिसको देख के एंकर बात करता है. आपको पूरी स्क्रिप्ट देते हैं हम और फिर वो आपकी स्क्रिप्ट टेलीप्रॉम्प्टर पे आती है, फिर आप लोग स्क्रिप्ट देखते हो और फिर उसको देख के अपनी एंकरिंग करते हो आप. ठीक है, मास्टरिंग स्क्रिप्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड टाइमिंग. आपकी टाइमिंग पे भी पकड़ होनी चाहिए कि आपकी अगर 10 मिनट की न्यूज़ रीडिंग है तो आपको सिर्फ 10 मिनट में वो कंप्लीट करना है. आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चली हुई है आजकल. ठीक है, आपको ट्रेडफील्ड वगैरह जो अमेरिका का चला हुआ है कि इंडिया में जेपी की है, तो जेपी की है 70 सीटें हैं और 70 सीटर में फीमेल ओनली 8 है, जो अभी भी
8 फीमेल्स है जो स्टेट वाइज मिनिस्ट्री को संभाल रही है, तो सिर्फ 8 ही क्यों महिला है जो पॉलिटिकली पार्टियों में ज्वाइन कर रही है। तो इसकी हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब डीपली किसी भी न्यूज़ को जानना। फिर हमारे पास आता है फीचर्स। फीचर्स होते हैं हमारे ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, कि ह्यूमन इंटरेस्ट की किसी ऑटो वाले की बेटी ने आज IAS क्लियर कर दिया, इस टाइप की जो आपकी स्टोरीज होती है वो हम आपको पढ़ाते हैं। तो बिहाइंड द सीन में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको एडिटिंग करना सिखाएंगे कि हम जो आपने एडिटिंग करी है उसकी एडिटिंग आप कैसे करते हो, अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़ रूम ऑपरेशन की, न्यूज़ रूम में और क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। फैक्ट चेकिंग करेंगे हम, आपकी रियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की, आपकी कोई भी जो भी आप इंफॉर्मेशन लेकर आए, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि हमारे आपके जो म्युनिसिपल काउंसिल्स में बीजेपी की सीट 70 है, तो क्या 70 सच में भी है कि नहीं है, और सच में क्या 8 ही महिलाओं को सीटें मिली है अभी तक, या 8 से ज्यादा महिला है अभी तक। सेकंड, तो हमें ये फैक्ट चेक करने हैं आपके, ठीक है। माइक्रोफोन की हम आपको बताएंगे कि इस माइक्रोफोन को क्या बोलते हैं, इस माइक्रोफोन को क्या बोलते हैं, ओमनी माइक्रोफोन कौन से होते हैं, ये सारे माइक्रोफोन हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर का कार्य क्या क्या होता है हमारे न्यूज़ रूम में, और स्टूडियो लाइटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी की लाइट, बैक लाइट, फ्लिप लाइट, ये सारी हम आपको लाइट्स पढ़ाएंगे, ठीक। ऑपरेशन टूल्स, कैमरा, ऑडियो इक्विपमेंट और टेलीप्रॉम्प्टर की हम आपको बताएंगे। स्टूडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। मैम वो मैंने आगे स्लाइड में दिया, सेकंड स्लाइड से, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि विमेंस, क्योंकि अभी हम यहाँ पे विमेंस के बीच में बैठे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशनली अटायर क्या होना चाहिए ड्यूरिंग एंकरिंग आपका, और आपका मेकअप, आपके नीट हेयर, हम आपको ये सारी चीजें आपको बताएंगे। मेकअप, एनहांसिंग अपीयरेंस, स्टूडियो लाइटिंग के दौरान आपका क्या एनहांसिंग अपीयरेंस होनी चाहिए फ्रंट ऑफ कैमरा। सेकंड, पर्सनल ब्रांडिंग, आपको करेज करेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे दोगे आप फ्रंट ऑफ टीवी। नेक्स्ट स्लाइड सर। टीवी आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, आप टीवी एंकर बनते हैं तो आपको नेशनल रीजनल चैनल्स पे आप स्पीक कर सकते हो। रेडियो में आपको रिक्वायर होती है एंगेजिंग वॉइस ऑफ रेडियो, जैसे मैं कल भी बच्चों को पढ़ा रही थी कि एक बार मेरे कहने पे आप सब नीलेश मिश्रा को आप सुननेगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हैं बोलने का उनका स्टाइल किस तरीके से होता है रेडियो पे, क्यों आपको विजुअलाइजेशन, आपके दिमाग में ही वो एक विजुअलाइजेशन बना देते हैं। तो रेडियो की हम आपको इस तरीके से एंकरिंग करवाएंगे। डिजिटल मीडिया एंकर में अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। स्पेशलाइजेशन आपकी स्पोर्ट्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड मोर में मैंने रखा है आपका सोशल मीडिया। जैसे आपने आजकल इंस्टाग्राम पे देखा है, उसमें आपने देखा होगा कि आजकल इवेंट प्लानर्स कितने सारे आ गए, कोई भी मैरिज है आपकी या फिर कोई इवेंट है, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स, उसमें एंकरिंग्स होती है, तो उसके लिए हम आपको एंकरिंग सिखाएंगे। स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट देयर ओन न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। फेसबुक पे आप अपना प्लेटफॉर्म चला सकते, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो इसमें क्या मैंने यहाँ पे छोटे से अक्षर पे लिखा है ललन टॉप सिर्फ आप इंस्टाग्राम वगैरह पे ही देखोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हो, सोशल मीडिया पे। तो ललन टॉप किसने चलाया था, सौरभ त्रिवेदी ने चलाया था, जो कि न्यूज़ में नहीं आ रहे पर उन्होंने पर्सनल एक अपना चैनल चलाया जो आपको सारी न्यूज़ आपको बताते हैं, वैसे आप लोग भी चला सकते हैं। हिमाचल में एक छोटी सी जगह है पौंडा साहिब, वहाँ पे फाइनल ईयर उसने मास्टर कम्युनिकेशन में किया, और फाइनल ईयर के बाद 3 भाई बहनों ने अपना एक पर्सनल चैनल बनाया है जिसको हिमाचल लाइव के नाम से उन्होंने चलाया हुआ। तो ऐसा कुछ आप लोग भी अपना पर्सनल चैनल बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मास कम्युनिकेशन में भी कोर्स के लिए जरूर आइएगा। Thank you, Neha ma'am. Now I invite Mr. Urvashi from Department of Fashion Design. Good morning everyone. जितना सबकी जमीन बोर तो नहीं होनी, बस ये लास्ट है मेरा भी सुनो। मैं फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से हूँ एंड नाउ हम यहाँ पर कटिंग एंड टेलरिंग हमारा एक कोर्स है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज कटिंग एंड टेलरिंग, नाम से ही पता चल रहा है। कटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फैब्रिक इनटू पीसेस फॉर गारमेंट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे कट करने के बाद गारमेंट तभी बनेगा, आप बिना कटिंग के गारमेंट पॉसिबल नहीं है, ये तो ऑब्वियसली बात है। और गारमेंट बनाने के लिए आपको स्टिच भी करना पड़ेगा, विदाउट स्टिचिंग इज नॉट पॉसिबल आप उसको वियर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी,
आप इससे फर्स्ट हमारा क्या आता है कि आप इससे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इवन अगर आपने कोई भी स्किल ली है, जैसे कि स्टिचिंग में या फिर ट्रिम्स में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपने कोई भी स्टडी ली है इस कोर्स के थ्रू, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर आपने कोई भी, आप इंस्टाग्राम यूज करते ही हो, आप उस पर देखा भी होगा कि गर्ल्स आती हैं, कोई एक सेलिब्रिटी का कोई भी एक गारमेंट उठाती है कि हमें ये रिक्रिएट करना है, कुछ करना है, तो वहाँ से इंस्पायर होने के बाद वो आपको क्रिएट करके भी दिखाती है एंड डे बाय डे वो उस पॉइंट पे रीच कर जाती है जहाँ से उनको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा ये। देन उसके बाद आपको फैशन स्किल के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी फैशन स्किल क्या होता है। एक ऐसे पॉइंट होता है जिसपे आपको फैशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक आइडिया प्रोड्यूस कैसे करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। कि अगर आपने सपोज करो कोई भी ड्रेस बनानी है, उसका बेस लेवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका फैब्रिक एंड मटेरियल, कि आपको समर्स के अकॉर्डिंग या फिर किस टाइप का फैब्रिक आपको चाहिए डेली यूज में, या फिर ओकेजनली कैसा फैब्रिक आपको पहनना है, और उस पर ट्रिम्स या फास्टनर्स जो भी हम यूज करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कोई भी एक ऐसी स्टार्टअप, एज यूजुअल मैंने पहले बात कर चुकी हूँ कि कोई भी आप स्टार्टअप या फिर कोई भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे हुए। एंड देन डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, जैसे मैंने इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिया आपको, कोई भी एक ऐसा डिजाइन आप ऑनलाइन देखते हो उसको रिक्रिएट करना, विच इज बेस्ट पार्ट। अगर आपके पास स्किल होगी तो आप उसको बना भी सकते हो। नेक्स्ट मेन आता है बेसिक इंट्रोडक्शन। हम इसमें आपको सिखाएंगे टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में कि व्हाट इज मेजरमेंट टूल्स, या फिर आपको बॉडी की मेजरमेंट्स के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ट्रिम्स क्या होने चाहिए, ट्रिम्स व्हाट इज ट्रिम्स, कि आपकी जो फास्टनर बटन्स वगैरह ये सब चीजें ट्रिम्स में काउंट होता है, तो ये सब आप वहाँ पे सीखोगे। देन आपका फुल बॉडी मेजरमेंट, कि आपको बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, आपका टोर्सो, दिस पार्ट इज टोर्सो, तो आपको टोर्सो वाले पार्ट को कैसे मेजर करना है। आपको ट्राउजर बनाना है तो आप ट्राउजर को कैसे मेजर करोगे, कैसे उसकी पार्ट्स को, बॉटम हेम लाइन क्या होती है, ये सब आपको सीखने में मिलेगा। एंड आपको नॉलेज ऑफ फैब्रिक विच इज बेस्ट पार्ट। अगर आपको फैब्रिक की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप विंटर और समर में, आपको पता ही है डिफरेंस क्या होता है क्लोथिंग में, देन आपको उसके बारे में, उसमें भी जैसे विंटर्स में काफी ज्यादा आपके पास डिफरेंसेस होते हैं पहनने के लिए, वुलन होता है, वेलवेट होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास समर्स में भी होता है, जैसे कि आपके पास शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, कॉटन हो गया, विच इज डेली यूज आप उसे पहन सकते हो, ठीक है। तो इसकी नॉलेज होना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। देन फैब्रिक मैनेजमेंट, यानी कि फैब्रिक एस्टिमेशन होता है कि अगर आपको मैं कोई भी गारमेंट दूं उसका एस्टिमेशन, ऐसे ना हो कि आपका फैब्रिक वेस्ट हो, आप लेके आए हो, परचेज किया है और आपका फैब्रिक वो वेस्ट हो गया। इट्स बेटर कि आप उसको पहले मेजरिंग लो कि इतने में, सपोज करो 3 मीटर्स या 5 मीटर्स में मेरा गारमेंट बन जाना चाहिए, विच इज फैब्रिक मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपकी कौन से गारमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सपोज कीजिए आपकी बॉडी सबकी डिफरेंट टाइप की होती है, किसी की पेयर शेप होती है, किसी की स्लिम होती है, तो उनके ऊपर अगर वो टाइट फिटेड कपड़े डालेंगे तो वो बिल्कुल पतले से लगेंगे, और अगर कोई हेल्दी है और वो फिर भी थोड़ा टाइट फिटिंग वाला गारमेंट डाल रहा है तो वो थोड़ा वियर्ड लगता है। तो आजकल तो वैसे भी बैगी स्टाइल चल रहा है, तो आप कोई भी, चाहे वो स्लिम हो चाहे वो हेल्दी हो, बैगी स्टाइल आप डाल सकते हो, विच इज बेस्ट। जैसे कि आपने पाकिस्तानी सूट देखा है, वो बैगी स्टाइल ही होता है, वो फिटिंग में कभी नहीं होता। देन उसके बाद आता है आपका गारमेंट डिजाइनिंग, आपका आता है प्लेसमेंट ऑफ ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या होते हैं, जैसे बटन, फास्टनर, जिपर, आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। देन कलर थ्योरी, कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा कलर आपके ऊपर सूटेबल है। आपने वो भी देखोगे, वीडियोस आती हैं, एक गर्ल खड़ी होती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कलर की पैटर्न्स लगाए जाते हैं उसकी स्किन टोन से मैच करने के लिए, तो वो जैसे कि हमारे एक्टर्स होते हैं वो सब वही चीजें यूज करते हैं। नेक्स्ट बेसिक, हम इसमें मटेरियल जो है वो सिखाएंगे, बेसिक स्टिचेस जैसे कि आपका हेमिंग हो गया, तुरपाई जिसे आप बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, और आपका बास्टिंग होगा, इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग हम सिखाएंगे आपको। देन उसके बाद आएगा आपका नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग। मेजर पार्ट होता है ड्राफ्टिंग। जैसे अगर आप कोई गारमेंट, अगर आप कुर्ते कट करते हो तो कट से पहले आप उसे मार्क तो करोगे ना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, कैसे उसको कट करना है, मेजरमेंट्स लोगे,
तो उसमें आपको ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न मेकिंग भी ड्राफ्टिंग का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है कटिंग ऑफ फैब्रिक। देन उसके बाद जो भी आपके टूल्स लगने हैं, किस तरीके से कट होना है, फ्रंट एंड बैक को कैसे डिवाइड करना है, वो सब आपको कटिंग और फैब्रिक में सिखाया जाएगा। देन स्टिचिंग टेक्निक्स, ये मेजर पार्ट होता है। जब आप कटिंग कर लेते हो, आपकी गारमेंट की फिनिशिंग ही इसी से आती है। अगर आप अपना गारमेंट स्टिच कर दो रैंडमली, रॉली, और वो बिल्कुल अनइवन दिख रहा है, कहीं भी उसको डिजाइनिंग नहीं है और प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, तो आपको सारा आउटफिट जितना भी आपने एक्सपेंस लगाया वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो स्टिचिंग आपको आनी बहुत जरूरी है फिनिशिंग के साथ। देन गारमेंट फिनिशिंग, जैसे उसमें से आप गारमेंट बना लेते हो, थ्रेड आता है, कुछ भी आता है, उसको ट्रिम करना, आयनिंग करना, प्रेस करना, तब वो प्रॉपर शोकेस करना होता है। नेक्स्ट, देन हम इस कोर्स में हम ये सब कुछ सिखाएंगे, बेसिक कुर्ती, ट्राउजर, ब्लाउज, पेटीकोट, प्लाजो, नाइट सूट एंड अम्ब्रेला स्कर्ट। एंड इसमें अगर आपको और भी कुछ सीखना होगा तो आप बता सकते हो, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे एनरोल करा सकते हो कटिंग एंड टेलरिंग में। ठीक है जी, थैंक यू। आर्ट्स का कोर्स है। अगर आपको कुछ और भी प्लस या एक्स्ट्रा करना है तो हमारे पास हॉबी कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें हम हाई लेवल का सिखाते हैं। वो 3 मंथ का कोर्स होता है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो अपने फ्री लेक्चर्स में। डन। Thank you so much, Urvashi ma'am and Manjeet ma'am. And please welcome our next resource person, Mr. Vikas Walia sir. Student, please welcome. सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स है और आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी फाइन आर्ट्स का काम जरूर सीखा होगा, करा होगा, पर पढ़ाई की बर्डन की वजह से आप लोगों ने पूरी तरह नहीं सीख पाए होंगे। तो आपको दोबारा मौका मिल रहा है, तो आप फाइन आर्ट्स सीख सकते हो। इसमें आपको बेसिक सिखाया जाएगा, जिसमें टूल और मटेरियल के बारे में बताया जाएगा आपके, और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों से कैसे आप एक बड़ी अच्छी पेंटिंग तैयार कर सकते हो वो सिखाया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टेड बच्चे मेरे पास आकर के सीख सकते हैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, थैंक यू। सिलेबस है जो हम आपको 30 इयर्स में करवाएंगे, बट हमारे पास बड़ा हाई लेवल का भी सिलेबस है जो हम हॉबी कोर्सेज में करवाते हैं। 3 मंथ का कोर्स होता है, वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद डन है? तो मेरे को लगता है कि बच्चे जरूर मोटिवेट हुए होंगे ड्रेसेस को लेके। ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि हमसे कोई भी पूछे कहाँ से सिलवाया है, कैसे सिला है, तो ये सारी क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, Manjeet ma'am. Who joined us for today. On behalf of our Institution Innovation Council IIC and Incubation Skill Development and Employment Generation Cell of our college, I extend a really heartily word of thanks to our resource persons who spared their valuable time to grace the occasion. A special mention to our Honorable Principal Ma'am, Dr. Surinder Ma'am, and our IIC conveners, Dr. Anita Ma'am and Mrs. Umesh Ma'am, for being the catalyst that stimulate us to do our best and standing as pillar of strength. We thank our loving teachers for their untiring efforts. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen. Our technical team, Mr. Anand sir and Mr. Rajkumar Bhaiya. And I would like to thank our lovely audience, our students. Thank you everyone. Have a great day.